कल्पना कीजिए, भोर के पहले ही पल आसमान दहक उठता है, सूरज की सतह पर आग के पहाड़ फूटते हैं और दूर से बृहस्पति गैस की जलती नदी बनकर उसकी तरफ बहता दिखता है। रोशनी अचानक तेज, परछाइयां धारदार, तापमान मिनटों में ऊपर। यही वह पल है जब सौर मंडल की शांति टूटती लगती है। सबसे पहले पैमाना समझिए। सूरज का व्यास करीब 14 लाख किलोमीटर, बृहस्पति का 1.4 लाख किलोमीटर, यानी सूरज लगभग 10 गुना चौड़ा। द्रव्यमान में फर्क और चौंकाता है। सूरज धरती से 3,33,000 गुना, बृहस्पति 318 गुना। इनके बीच औसत दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर, जिसे तेज जेट भी लाखों साल में तय न कर पाए। अगर किसी कारण कक्षा बिगड़े, बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण के सहारे अंदर की तरफ फिसलता और सूरज के पास आते ही उसकी रफ्तार सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचती। यह केवल गिरना नहीं, दिमाग हिला देने वाला मुक्त पतन होता। ज्वाला, झटके और हर दिशा में उबलता गैस पल पल और घना होता दिखता। सूरज के पास पहुंचते ही ज्वारी बल बृहस्पति को तोड़ने लगते। वह एक ठोस गेंद नहीं, गैस का दानव है, इसलिए पहले उसकी बाहरी परतें फटती। कुछ घंटों में यह लंबी पूंछ बनाकर बृहस्पति से आगे निकलता और प्लाज्मा की धारा सूरज पर बिछती। असली टक्कर से पहले ही आधा ग्रह घुल चुका होता। लेकिन रुकिए, आपके मन में आएगा कि क्या यह टक्कर सूरज को फोड़ देगी? जवाब सादा है, नहीं। सूरज इतना विशाल है कि बृहस्पति उसे तोड़ नहीं सकता, पर उसे हिला जरूर सकता है। असर फिर भी छोटा नहीं, क्योंकि ऊर्जा का इंजेक्शन सूरज की बाहरी परतों में तेज उबाल और कुछ समय के लिए अतिरिक्त चमक पैदा करता। गणना बताती है यह गिरावट करीब 3.638 जूल ऊर्जा छोड़ती, जो सूरज की सामान्य चमक के लगभग 30,000 साल के बराबर है। पर यह सब एक साथ नहीं जलता, बड़ा हिस्सा अंदर गर्मी बनकर फंसता। बाहर हमें कुछ दिनों से महीनों तक 1 से 10% तक रोशनी का उछाल दिख सकता है। यह उछाल सूरज के भीतर झटकों की लहरें भेजता, जैसे घंटी पर चोट धड़कने पूरे गोले में घूमती। सतह पर दानेदार बनावट उग्र दिखती, काले धब्बे बढ़ते और गर्म हवा की धाराएं ऊंची उछलती। कुछ बड़े ज्वाला तूफान निकलते, जो आसपास की जगह को गर्म, चमकीला और अस्थिर बनाते। बृहस्पति ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा, पर उसके भीतर धरती के कई गुना भारी तत्व भी हैं। यह माल सूरज की ऊपरी परतों में घुलता, धातुओं का हल्का सा बढ़ाव छोड़ता, जैसे चाय में चीनी का एक अतिरिक्त चम्मच। यह छोटा बदलाव सूरज की रंगत और चुंबकीय मिजाज को साल तक बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे, धरती पर क्या पड़ेगा? अगर रोशनी 5% भी बढ़ी, तो कुछ महीनों में औसत तापमान आधा से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर उछल सकता है। गर्मी की लहरें लंबी चलेंगी। दिन ज्यादा तेज, ऊर्जा ग्रिड और संचार प्रणालियों पर दबाव, और ध्रुवों के पास रंग बिरंगी रोशनियां और व्यापक दिखेंगी। ज्वाला तूफानों का दौर बढ़े तो ऊपरी वायुमंडल फूलता, जीपीएस जैसे संकेत डगमगा सकते और ध्रुवीय आसमान में पर्दानुमा रोशनी झर सकती। मगर यह कयामत नहीं, धरती की सुरक्षात्मक ढाल बहुत कुछ सहती। चुनौतियां बढ़ेंगी, पर सभ्यता तुरंत बंद नहीं होती, तैयारी फर्क डालती है। बृहस्पति की गैस की धारा और गुरुत्व का खेल छोटे पत्थरों की पट्टी तक असर पहुंचा सकता है। कुछ टुकड़े कक्षा बदलते, धूमकेतु जैसी पूंछ लेकर अंदर की ओर आ सकते हैं। सुरक्षा की नजर से आने वाले दशकों में उल्काओं की गिनती बढ़ सकती है, पर आकाश फिर भी नया संतुलन ढूंढ लेता है। टक्कर से पहले बृहस्पति खुद एक दानव धूमकेतु जैसा दिखेगा, चमकती पूंछ लाखों किलोमीटर तक खिंची और उसके आगे लहराता गैस का सिरा। रात के आसमान में यह सबसे उजला ग्रह कुछ दिनों के लिए दूसरे चांद जैसा चमक सकता है। दूरबीनें उसकी हर परत से उठता धुआं अलग अलग रंगों में पकड़ेंगी। पर क्या सच में ऐसा होगा? वास्तविकता यह कहती है, कक्षा स्थिर है और बृहस्पति को सूरज तक गिरने के लिए अपना कोणीय वेग खोना पड़ेगा। यह बिना भारी घर्षण या बाहरी धक्के के लगभग नामुमकिन है। प्राकृतिक तौर पर ऐसे बदलाव अरबों साल में भी बहुत कम दिखते हैं। फिर भी खगोलविदों ने ऐसे तारे देखे हैं जो अपने बड़े ग्रह निगलने के बाद थोड़े समय के लिए ज्यादा चमके
और उनकी सतह पर धातुओं का बढ़ाव दिखा। कुछ तारों की तेज घुमाव दर बताती है कि उन्होंने हाल में कुछ भारी समेटा। यानी घटना असंभव नहीं, बस हमारे यहाँ बेहद दुर्लभ। जैसे ही बृहस्पति अंदर धंसता, उसका घना केंद्र सबसे आखिर में पिघलता और गर्म झटका तरंगों की तरह फैलता। यह ऊष्मा बाहरी आवरण को फुलाती, पर केंद्र का नाभिक शांति से जलता रहता। न कोई सुपर धमाका, न तारे का दिल रुकता, बस कुछ समय तक बेचैन सांसें तेज दिखती। ऊर्जा का बड़ा हिस्सा गुरुत्वीय घर्षण में जाता। न्यूट्रिनो जैसे कण हल्का सा अतिरिक्त संकेत देते, पर वह आम लोगों के लिए अदृश्य ही रहता। ज्योतिर्विज्ञानियों को रोशनी की चढ़ती उतरती रेखाएं दिखती, जिनसे वे अंदर के हलचल का नक्शा पढ़ते। यह विज्ञान सूरज के दिल तक झांकने का अनोखा मौका बनता। कई लोग पूछेंगे, क्या यह सुपरनोवा बन सकता है? स्पष्ट रहे, सुपरनोवा के लिए सूरज जैसा तारा काफी भारी नहीं। उसे न तो लोहे का दिल बनता, न ही ऐसा दबाव इकट्ठा होता। बृहस्पति की आहुतियां सूरज को ईंधन नहीं जोड़ती, बस थोड़ी देर के लिए बर्नर तेज करती हैं। बृहस्पति का कोणीय संवेग सूरज की बाहरी परत को थोड़ा तेज घुमा सकता है, जैसे नदी में घुला लकड़ी का लठ घुमाव बढ़ा दे। तेज घुमाव चुंबकीय उलझन बढ़ाता। धब्बे और ज्वाला कुछ साल, शायद 1-2 दशक तक ज्यादा दिखते। धीरे धीरे गर्मी बाहर निकलती और तालमेल सामान्य होता। ग्रहों की कक्षाएं बड़े पैमाने पर नहीं बदलती, क्योंकि कुल द्रव्यमान में फर्क बहुत छोटा है। सूरज थोड़ी देर डगमगा सकता है, पर केंद्र वापस स्थिर हो जाता। बुध, शुक्र, धरती अपनी पटरी पर ही घूमते रहते, बस उन्हें कुछ महीनों तक ज्यादा गर्म और चमकीला सूरज साथ मिलता है। ऐसे दौर में दिन का उजाला कुछ सख्त और सफेद लगेगा, पराबैंगनी किरणें बढ़ेंगी और आसमान में चमक का फैलाव दोपहर को और कड़ा बना देगा। सुबह शाम के रंग और नुकीले लग सकते हैं, छायाएं धारदार दिखेंगी। पर्यावरण प्रणालियां तनाव में आएंगी, पर समुद्र और बादल कुछ गर्मी सोखकर देरी करवाएंगे। मान लीजिए सदी भर पहले चेतावनी मिल जाए, तो वैज्ञानिक ऊर्जा ढालों, ग्रिड सुरक्षा और उपग्रह मार्ग बदलने की योजना बनाते। शहर गर्मी की लहरों के लिए कूलिंग शेल्टर बढ़ाते, खेत फसलों का जल प्रबंधन सुधारते। जानकारी, सामूहिक अनुशासन और समय पर कदम असर को काफी कम कर देते। आखिर में सच्चाई यही है, बृहस्पति की ऐसी आहट लगभग शून्य जैसी संभावना है, पर यह कल्पना हमें सूरज की ताकत समझने में मदद करती। अगर यह कहानी आपको दुनिया को नए नजरिए से दिखाती है, तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, कमेंट में अपना सवाल रखिए और ऐसे ही शोधपरक सफरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।